अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तरीन खबरों के साथ एक दफा फिर आपके सामने हाजिर है। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उससे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जनाब, इस वीलॉग के अंदर जो है वो पाकिस्तानी सियासत के हवाले से तो बात होगी, लेकिन साथ ही साथ सबसे पहले जरा ईरान की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि कुछ नई रिपोर्ट्स सामने आई हैं। जरा ईरान की सिचुएशन कितनी खराब हो रही है उसके बारे में सबसे पहले आपको आगाह करेंगे। दीगर खबरें भी इस वीलॉग में शामिल होंगी, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अब हम सिर्फ तकरीबन 10,000 सब्सक्राइबर्स दूर हैं 29 लाख सब्सक्राइबर्स से। और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जल्द से जल्द हम अपने इस टारगेट तक जो है वो पहुंच सके। साथ सवात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असेंबली डॉक्टर अमजद अली के खिलाफ रियासत मुखालिफ तकरीर करने के ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डॉक्टर अमजद अली पर इदारों और आइन के खिलाफ इश्तियाल अंगेज खिताब का इल्जाम है। डॉक्टर अमजद अली के खिलाफ मुकदमा अदालती अहकामात के तहत थाना कोकारेई में दर्ज किया गया है। FIR में बगावत, इश्तियाल अंगेजी और अमन व अमा में खलल की दफात जो है वो भी शामिल की गई हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर जो है पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के खिलाफ करारदाद कल मंजूर कर ली गई। सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम ने पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ पीस में जाने के खिलाफ करारदाद पेश की। करारदाद के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत को उन्होंने कहा जी मुस्तरद करते हैं और बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में पास करारदाद के मुनाफी है। अब दिस इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट के एक सूबाई असेंबली 2/3 मेजॉरिटी जिसके पास मौजूद है एक पार्टी की, वो पाकिस्तान के एक फॉरेन पॉलिसी डिसीजन के अगेंस्ट जो है वो करारदाद पास कर रही है। अब फॉरेन अफेयर्स का मैटर जो है वो ऑब्वियसली विफाक के पास होता है और उसकी जानिब से फैसला किया जाता है क्या उसके ऊपर एक सूबाई असेंबली को ये मौक़िफ़ देना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये इसके ऊपर क्वेश्चंस उठेंगे कि जनाब पाकिस्तान जो है वो एक यूनाइटेड फ्रंट नहीं शो कर रहा। अब क्या ये बेसिकली सिर्फ पॉलिटिक्स की खातिर हुआ है? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कल रात को मेरे शो के अंदर मौजूद थे, तो वो जाहिर बात है इस बात को डिफेंड कर रहे थे कि हाँ जी अगर सूबाई असेंबली ने इसको पास किया है तो करारदाद को, तो इसमें क्या गलत बात है। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा ठीक है फिर आप ये ऐलान कर दें कि अगर ये गलत हुआ है तो अगर कल को आपकी हुकूमत आ गई तो आप डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में से बाहर निकल आएंगे। सिंपल एज दैट। आप ऐलान कर दें इस बात का, ताकि आपकी पोजीशन क्लियर हो जाए ना। सिर्फ आप करारदाद मंजूर करने से तो नहीं, आप अपनी पोजीशन लेके हाँ जी हम वापस निकलेंगे, हम इसमें नहीं रहेंगे। तो उसमें उन्होंने कहा देखें ये पाकिस्तान के मफाद में जो भी बेहतर होगा हम उस वक्त ये फैसला करेंगे, मतलब गोल मोल करके वो जवाब दे रहे थे। मुझे लगा जैसे उनके पास मामले में कोई आंसर नहीं है। ठीक है, करारदाद आपने मंजूर कर लिया, आप सिंपली ऐलान भी तो करें ना, PTI की पोजीशन को वाजे करें, ताकि अमेरिकन जो एम्बेसी यहाँ पे मौजूद है वो शाम को एक साइफर तो भेजे वहां पे वापस के हाँ जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस मामले में आपके खिलाफ है, और उन्होंने कह दिया कि अगर हमारी हुकूमत आई तो हम डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं होंगे। करें, बाकायदा तौर पे इस बात का ऐलान करें, वाज़ेह पोजीशन लें ना। ये क्या बात हुई, मैं मजम्मत करते हैं ये नहीं होना चाहिए था, सीधा सीधा कहेंगे जी हमारी ये पॉलिसी है, और कल को अपने मंशूर के अंदर भी हम ये डालेंगे बात कि अगर हम हुकूमत में आए तो डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के अंदर हम शामिल नहीं होंगे। सिंपल एज दैट, अनाउंस कर दें। तो मैंने उनसे बल्कि ये भी सवाल किया, मैंने कहा जी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है वो डिबेट नहीं करवाई गई, ये होना चाहिए था। इवन तो मलिक अहमद खान जो स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, मुझे उनकी बात अच्छी लगी, उन्होंने ये बयान दिया है कि जनाब इस मामले के ऊपर बहस होनी चाहिए और इस मामले को जो है वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर लाना चाहिए। मैं भी यही समझता हूँ कि ये गलती है हुकूमत की जानिब से, उन्हें ये करना चाहिए था। बहरहाल तो मैंने वहां पे वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा जी चले पाकिस्तान ने गलत फैसला किया है या आप समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो दीगर 7 मुस्लिम ममालिक हैं वो भी तो यही फैसला करके बैठे हुए हैं ना, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, दीगर ममालिक भी शामिल हैं मशरिक़ वस्ता के, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने ये फैसला आखिर क्यों किया? चले पाकिस्तान आप समझते हैं ना अहल हुकूमत है, यहां पे फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, वॉट एवर यू वांट टू बिल्ड इट, लेकिन 2 चीजें ना, एक तो आप कमिट करें कि आप निकलेंगे बाहर अगर आप हुकूमत में आ गए, और दूसरा आप ये कहते हैं कि जनाब वो जो 7 मुल्क है वो भी गलत है, उन्होंने अगर ये फैसला किया तो वो भी गलत किया, फिर ये भी कहें साथ। तो खैर मेरे ख्याल में काफी इस मामले में जो है वो कंफ्यूज सूरत हाल है। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो है वो हुई है, और वो ये है कि एक तो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि 8 फरवरी का दिन जो है वो 2024 के इलेक्शंस के अंदर जो है उन्होंने कहा जी क्योंकि एक धांधली ज़दा इंतखाबात थे तो यौम स्याह मनाने का उन्होंने भी जो है वो ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जी असलम गौरी जो उनके तर्जुमान है, उन्होंने कहा 8 फरवरी को मुल्क भर में यौम स्याह मनाएंगे, जमहूरियत दिन ब दिन कमजोर हो रही है, आईने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसके अलावा जो हमने पिछले वीलॉग के अंदर एक खबर हमने शेयर की थी कि जनाब तकरीबन 132 गाने जो हैं वो वजारत इत्तलात पंजाब यानी कि अज़मा बुखारी साहिबा की
جو منسٹری ہے اس کی جانب سے انہیں بین کر دیا گیا ہے کہ یہ جو گانے ہیں یہ آئندہ نہیں لگائے جائیں گے. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا جی مجھے سمجھ نہیں آ رہا نوٹیفکیشن میں بسنت کہاں لکھا ہے, یہ اسٹیج پر پرفارم کرنے سے منع کیا گیا ہے, کیا ان گانوں شاعری کو پڑھا جا سکتا ہے؟ اس کو سننا اور پرفارم کرنا کہاں ممکن ہے؟ اور یہ گانے موسیقی اور گانوں کے نام پر دھبا ہیں, ان کو گانا اور شاعری کہا جا سکتا ہے؟ سو بیسکلی ان کی جانب سے جو بین لگایا گیا ہے اس کو وہ ڈیفینڈ کر رہی تھی, اگر ہم نے یہ کیا ہے تو بالکل ٹھیک کیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ مشہور ٹک ٹاکر ہیں الینا عامر, وہ ان کے بارے میں جو ہے وہ ایک ان کی فیک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہونا شروع ہو گئی, جس پر جو ہے وہ انہوں نے ایک بڑے سخت رد عمل کا اظہار کیا. انہوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو جاری کی اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے اس معاملے پر انہوں نے کہا کہ جی میں اس موضوع پر بالکل بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی اور گزشتہ ایک ہفتے سے خاموشی سے سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھی. تاہم جب سینکڑوں ایسی پوسٹ دیکھی کہ الینا عامر کی ویڈیو لیک ہو گئی تو میں نے سوچا کہ ایسے لوگوں کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے. انہوں نے کہا میں ایسے لوگوں کا مائنڈ سیٹ دیکھ کر حیران ہوتی ہوں کہ وہ کسی کو بدنام کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ ایک مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں, اس پر تحقیق تو کر لیں کہ جو کچھ آپ شیئر کر رہے ہیں وہ حقیقی ویڈیو ہے بھی یا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ سی سی ڈی اس وقت پنجاب میں بہترین کام کر رہی ہے. میں سہیل ظفر چٹھا صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں اور لڑکیوں کی اے آئی ویڈیوز بنانے والوں کو کڑی سے کڑی سزا دیں. میرے خیال میں شیز ایبسولوٹلی رائٹ. یہ میں نے بھی ایک لیٹلی ایک میں نے ٹرینڈ دیکھا ہے کہ خاص طور پہ ٹک ٹاک کے اوپر کام کرنے والی جو لڑکیاں ہیں ان کی ویڈیوز کو جو ہے اے آئی کی مدد سے جو ہے وہ فحش بنا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو جو ہے وائرل کیا جاتا ہے. میرے خیال میں پاکستان کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور میرے خیال میں اس کے اوپر سخت ترین سزا ہونی چاہیے, بالکل سخت ترین سزا ہونی چاہیے. اور اگر کوئی اس قسم کی پوسٹنگز کر رہا ہے یا اس کو شیئر کر رہا ہے یا اس قسم کا مواد کریٹ کر رہا ہے اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے کسی صورت میں, کیونکہ آپ کا مطلب چلیں کسی بھی ٹک ٹاکر خاتون سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں بیٹھ کے اس کی فیک ویڈیوز جو ہے وہ بنانا شروع کر دیں. وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, مطلب وہ بے شک ٹک ٹاک کے اوپر, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جس کا دل کرے وہ بیٹھ کے اس کو جو ہے وہ بدنام کرنا شروع کر دے, اس کے بارے میں اس طرح کی ویڈیوز بنانا شروع کر دے. سو آئی تھنک الینا عامر جو ہے شی از اسپاٹ آن وین شی سیز کہ ان کے ساتھ زیادتی ہے اور حکومت کو جو ہے اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.